हमें भी पता नहीं, परंतु आज मन बेचैन कभी कभी होता है। आज ठीक वही स्थिति व्यास जी की। नारद जी ने पूछा कि बात क्या है। व्यास जी कहते हैं महाराज ये तो हमें भी पता नहीं, परंतु मन में बड़ा असंतोष है। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज अब तक आपने 17 पुराणों की जो रचना करी है उसमें केवल आपने बुद्धि और विवेक की ही प्रधानता दी। अब की बार आप भगवान के चरणों में मन लगाओ और जो भगवान आपके मन में आकर जो आदेश दें वो आप लिखिए, तब जाकर आपको संतोष होगा। अब जाकर व्यास जी ने भगवान के चरणों में मन को लगाया है। इसीलिए भागवत जी का एक नाम है समाधि भाषा। व्यास जी महाराज समाधि लगाकर बैठ गए, जो बोलते गए गणेश भगवान लिखते गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जितनी कथाएं हैं कोई क्रम से नहीं है। समाधि में जो बात आई वो बोल पड़े, वही उन्होंने लिख दिया। इसलिए इसको समाधि ग्रंथ भी कहते हैं, परमहंसों की संगीता है। और जब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ तब जाकर व्यास जी के मन में संतोष हुआ, तब व्यास जी के मन में शांति मिली। जीवन में व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, परंतु जब तक संतों का आश्रय न मिले और जब तक भगवान की कृपा जीव के ऊपर ना हो, तब तक महाराज उस जीवन के उस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो संतों के चरणों में ही मिलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संत चरण में बैठ करके जो आनंद की प्राप्ति होती है दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। दुनिया में तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन शांति पैसे से नहीं खरीद सकते। शांति तो आपके हृदय में ही प्रकट होती है। शांति तो हमारे हृदय में है, उसको प्रकट करने वाला चाहिए। व्यास जी को तब संतोष हुआ और व्यास जी ने 18 पुराण की रचना भागवत जी की करके महाभारत का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। ये महाभारत का युद्ध कोई दौलत के लिए युद्ध नहीं हुआ है, ये कोई धन के लिए युद्ध नहीं हुआ। ये महाभारत का जो युद्ध है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, नीति और अनीति का युद्ध है, उचित और अनुचित का युद्ध है, पाप और पुण्य का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। सत्य ध्यान देना परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में अपकार का भी सामना करना पड़ता है। जो भगवान के भजन करते हैं अथवा धर्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। दुनिया वालों की बुराइयां भी आपको सुनने को मिल सकती हैं, परंतु आप पराजित नहीं हो सकते। विजय तो आपकी ही होगी जो सत्य पर चलता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के ही पांव में कांटे लगते हैं, ध्यान देना। पर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जो ज्यादा धर्म कर्म करते हैं कष्ट भी उनके जीवन में ज्यादा आते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो कई व्यक्ति जो बेचारे कच्चे भक्त होते हैं, तो जीवन में थोड़ी सी परेशानी आई तो उनको लगता है कि जब से हमने वृंदावन से गोपाल जी की मूर्ति खरीद कर लाए और जब से पूजन शुरू किया तब से हमारे घर में परेशानी। तो जो कच्चे भक्त होते हैं सो महाराज कहते हैं गोपाल जी सह नहीं रहे हैं, उठा करके सीधे ले जाकर गंगा जी में फेंका है। अरे भगवान का पूजन करने से, भगवान का जाप करने से क्या कभी कष्ट थोड़ी आता है? पर होता ऐसा ही है, देखने में ऐसा ही होता है। इसलिए
जिस दिन से आप भजन करना शुरू कर दो, भगवान का पूजन करना शुरू कर दो, नित्य प्रति मंदिर में जाना शुरू कर दो, और परेशानियां यदि आने लग जाए तो समझ लो कि भगवान हमारा जरूर हमारे तरफ दृष्टि डाल दिए, अब जरूर मेरे तरफ देख रहे हैं, परीक्षा जब शुरू हो चुकी है। बालक कितना भी बढ़िया कॉलेज में आप डाल दो, परंतु परीक्षा ही ना हो तो सब बेकार है, पता कैसे चलेगा। अब कोई बालक है, आपने बहुत बढ़िया ट्यूशन लगा दिया, बहुत बढ़िया आपने घर में उस बालक को पढ़ा दिया, अब परीक्षा ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कि कितना ये सच्चा है, अपने विषय पर कितना ये पक्का है। विषय की परीक्षा, विषय की पहचान तो परीक्षा से ही होती है, आपकी पढ़ाई की पहचान तो परीक्षा से ही है। अब कोई बालक ये सोच ले कि भैया इतना हम पढ़ते हैं, रात्रि दिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी परीक्षा क्यों ली जा रही है, ये तो गलत बात है। परीक्षा लेने वाला कैसा मूर्ख है, उसको दिखाई नहीं देता मैं रात दिन पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरी परीक्षा। तो परीक्षा ये तो संसार का नियम है। आप धर्म करना शुरू कर दिए तो परीक्षा तो आपसे ही ली जाएगी प्यारे, ये भूल क्यों रहे हो। और परीक्षा की जब घड़ी आती है और उसमें यदि व्यक्ति पास हो गया तो समझ लो फिर बल्ले बल्ले है। इसलिए परीक्षा से कभी घबराओ मत, पर अक्सर हम घबरा जाते हैं। इसलिए जीवन में जब दुख की घड़ी आए तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख की घड़ी आ जाए तो ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। दोनों स्थिति परिस्थितियों में सम रूप से चलो। एक महात्मा कहते थे कि जीवन में चाहे अनुकूलता आ जाए और चाहे प्रतिकूलता आ जाए, दोनों ही स्थितियों में एक रस बहना चाहिए। जैसे नदी चलती है, उद्गम स्थान से जब नदी प्रवाहित होती है तो जब तक जाकर समुद्र से नहीं मिल जाती, अपने पति से नहीं मिल जाती, तब तक नदी ठहरती नहीं है। ऐसा तो नदी नहीं करती कि यहाँ पर बहुत बढ़िया घाट बना हुआ है तो जरा 2-4 घंटे ठहर जाएं, विश्राम कर लें, और जहाँ ज्यादा पहाड़ियां हैं, झाड़ियां हैं, खाइयां हैं तो वहां से तुरंत भाग जाएं। ऐसा नदी करती है क्या? नहीं करती। चाहे अनुकूल घाट हो और चाहे प्रतिकूल मार्ग हो, नदी का एक काम है एक रस बहना। वो अपने गंतव्य स्थान से चलती है, तो जिस जगह पर पहुंचना है वहीं जाकर जब तक समुद्र से नहीं मिल जाती तब तक वो विश्राम नहीं लेती। इसलिए